हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिविडेंड्स। डिविडेंड क्या होता है, कैसे डिक्लेयर होता है डिविडेंड, कितने टाइप्स के डिविडेंड होते हैं, कब कंपनी डिक्लेयर कर सकता है, कब कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकता। हम पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे डिविडेंड के बारे में। बिफोर वी स्टार्ट वीडियो, हम लोग बता दें कि हम लोग बीकॉम का कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में तुम कहीं पे भी बीकॉम पढ़ रहे हो तो ये सिलेबस तुम्हारे रेलिवेंट होगा। तुम चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस देख सकते हो। ये जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है दिस इज कॉर्पोरेट लॉ। प्रीवियसली कॉर्पोरेट लॉ के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल्स, इंस्टाग्राम आईडीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स का। तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा वीडियोस के बारे में। प्लस टाइम टू टाइम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट सेशंस एंड इंपॉर्टेंट नोट्स भी उसमें मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है अबाउट डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड होता क्या है। आज जब अपने कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं तो हम क्या बनते हैं, शेयर होल्डर। मतलब हम कंपनी के मालिक बनते हैं, हिस्सेदार बनते हैं। तो जब हम कंपनी के ओनर बनते हैं, दैट इज शेयर होल्डर, तो कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है, कंपनी जो अर्निंग्स करता है, उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा हमको देगा उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कंपनी जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट को वो डिवाइड करता है किसके बीच में, अपने मालिकों के बीच में, अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। तो ये जो पैसा मिलता है शेयर होल्डर को, इसको बोला जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड बेसिकली रिटर्न है, जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, जो रिस्क हम लेते हैं, किसी कंपनी के मालिक बनते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, उसका पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसमें, उसके बदले जो पैसा हमको रिटर्न मिलता है उस पैसे को बोला जाता है डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर करता है, अपने प्रॉफिट्स में से। जो कंपनी पैसा कमाता है उस कमाई में से कंपनी क्या करता है, डिविडेंड डिक्लेयर करता है। ठीक है, डिविडेंड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा मैं पहले टाइप्स ऑफ डिविडेंड बता दूं, फिर हम लोग ऊपर नोट्स जो है वो भी पढ़ लेंगे। दो प्रकार के डिविडेंड होते हैं, एक हो गया इंटरिम डिविडेंड और दूसरा हो गया फाइनल डिविडेंड। इंटरिम का मतलब होता है इन बिटवीन। द वर्ड इंटरिम मीन्स इन बिटवीन। तो साल के बीच में, मतलब ड्यूरिंग द ईयर, अगर कंपनी चाहे तो कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ये जो डिविडेंड डिक्लेयर करता है कंपनी इन बिटवीन द ईयर्स, ईयर्स के बीच में, साल के बीच में जो पैसा कंपनी डिक्लेयर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, उसको बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो पहली बार इंटरिम डिविडेंड कब डिक्लेयर होता है, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल के बीच में डिक्लेयर होता है। अब इंटरिम डिविडेंड जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट में से डिक्लेयर हो सकता है कंपनी का लॉस हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, लेकिन फिर भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करे। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट में से ही हो सकता है। हो सकता है कि पास्ट का कोई प्रॉफिट हो, प्रीवियसली कोई प्रॉफिट हो जो हमारे पास बचा हुआ है, हम उसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इस साल प्रॉफिट हुआ होगा तो ही कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। हो सकता है साल भर में लॉस चल रहा हो लेकिन फिर भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, हो सकता है ऐसा। ठीक है, लेकिन ये जो रेट ऑफ होगा इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड कितना डिक्लेयर हो सकता है, तो रूल क्या है, प्रीवियस 3 इयर्स का जो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड होगा उससे ज्यादा हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर पिछले 3 साल का अगर हम एवरेज निकालें तो कंपनी 10% देता है डिविडेंड। सपोज द रेट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इज 10% पिछले 3 सालों में, तो कंपनी इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में
10% से ज्यादा इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकता। तो बेसिकली इंटरिम डिविडेंड किससे ज्यादा नहीं हो सकता? प्रीवियस 3 इयर्स का जो प्रॉफिट, प्रीवियस 3 इयर्स का जो डिविडेंड है उसके एवरेज से ज्यादा डिविडेंड हम नहीं दे सकते। तो ये छोटा सा एक रूल बना दिया किसके लिए? इंटरिम डिविडेंड के लिए। समझ में आ रहा है? इंटरिम डिविडेंड बेसिकली जो डिविडेंड दिया जाता है इन बिटवीन द ईयर्स, साल के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है। दूसरा हो गया फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है ईयर के एंड में, साल के एंड में जो साल भर में प्रॉफिट हुआ उसमें से जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर रहा है उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। नाम ही है फाइनल। फाइनल मतलब आखिरी, मतलब ईयर के एंड में जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस डिविडेंड को बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। ठीक है। अब इसमें फाइनल डिविडेंड में एक छोटा सा प्रोसेस है, उसका हमको प्रोसेस समझने का जरूरत है। ठीक है। जैसे ये कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कितना होना चाहिए रेट ऑफ डिविडेंड। तो बोर्ड क्या करता है? बोर्ड प्रपोज करता है। याद है बेटा प्रपोज किसको बोलते हैं? किए होगे बहुत प्रपोज। तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट हुआ होगा वो अलग बात है, यहाँ प्रपोजल रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तुम्हारा तो गया रिजेक्ट। याद है वो दिन? याद है सर, कहाँ भूल सकते हैं, भूल भी नहीं पाओगे बेटा, है ना। देखो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डिविडेंड प्रपोज करते हैं। प्रपोज करना मतलब अपना प्रस्ताव रखना। अब सामने वाला हाँ भी बोल सकता है, सामने वाला मना भी कर सकता है। समझ रहे हो बात? तुम जैसे प्रपोज करते हो तो प्रपोज करने का मतलब क्या हुआ? तुम अपना प्रस्ताव रखे, तुम अपनी बात बोले। अब सामने वाले की मर्जी है, सामने वाला चाहे तो हाँ भी बोल सकता है, सामने वाला चाहे तो मना भी कर सकता है। लेकिन जैसे तुम्हारी हरकत है मना ही करेगा तुमको, है ना। छोड़ो। देखो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं। बोर्ड प्रपोज किया कि 10% डिविडेंड हम देना चाहते हैं। देंगे नहीं, 10% डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है। तो ये कौन सा डिविडेंड है? प्रपोज डिविडेंड। ठीक है। अब फिर मीटिंग बुलाया जाता है, एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बताया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है 10% डिविडेंड देना चाहते हैं, आपका क्या राय है इसमें। अब अगर शेयर होल्डर इसको अप्रूव करते हैं तो इसको बोला जाता है फाइनल डिविडेंड। समझ में आ रहा है? तो प्रपोज डिविडेंड ही आगे चल के बनता है फाइनल डिविडेंड। तो क्या सर शेयर होल्डर्स मना भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस, शेयर होल्डर्स मना भी कर सकते हैं। हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले कि 10% का डिविडेंड दे देते हैं, लेकिन हो सकता है शेयर होल्डर्स मना कर दें, शेयर होल्डर्स बोले कि नहीं डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है, तो फिर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा। अगर प्रपोज डिविडेंड 10% है तो शेयर होल्डर्स चाहें तो 10% से कम डिविडेंड भी दे सकते हैं, 7%, 8%, 6% डिविडेंड भी दे सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो लोग 10% से ज्यादा डिक्लेयर करें डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स के पास क्या पावर है? या तो 10% को अप्रूव कर सकते हैं वो, या फिर 10% से कम कर सकते हैं डिविडेंड को। लेकिन शेयर होल्डर्स के पास ये पावर नहीं है कि वो लोग 10% से इंक्रीज कर दें डिविडेंड को। समझ में आ रहा है? तो शेयर होल्डर्स डोंट हैव द पावर टू इंक्रीज द फाइनल डिविडेंड। जितना प्रपोज किया गया है उससे ज्यादा नहीं दे सकते हम, या तो उतना देंगे या उससे कम देंगे हम लोग। क्लियर? तो जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं तब उस डिविडेंड को हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड क्या है? हमारे लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी बन जाता है। अब वो प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड तो ऐसा है ना कि शेयर होल्डर हाँ भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर मना भी कर सकते हैं।
अगर हाँ बोलेंगे तो हमको देना पड़ेगा, मना कर दिए तो नहीं देना पड़ेगा। तो प्रपोज डिविडेंड इज नॉट अ लाइबिलिटी, प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी नहीं है। जब प्रपोज डिविडेंड अप्रूव हो जाता है बाय द शेयर होल्डर्स इन द एनुअल जनरल मीटिंग, देन द प्रपोज डिविडेंड बिकम्स द फाइनल डिविडेंड, एंड फाइनल डिविडेंड इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। समझ में आ रहा है? तो फाइनल डिविडेंड लाइबिलिटी हमारे लिए, क्योंकि अब पैसा देना ही पड़ेगा हमको, शेयर होल्डर्स अप्रूव कर चुके हैं, अब पैसा देना ही पड़ेगा। तो फाइनल डिविडेंड अपने लिए एक प्रकार का लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, बट प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज प्रपोज डिविडेंड हो सकता है देना पड़े अगर अप्रूव हुआ, तो हो सकता है ना भी देना पड़े अगर अप्रूव नहीं हुआ तो। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड जो है कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब याद है, जो लाइबिलिटी पे करना पड़ भी सकता है या ऐसा भी हो सकता है पे ना करना पड़े, वैसी लाइबिलिटी को हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और ये लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं करते हम, बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट में हम लोग दिखाते हैं किसको, कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो डिविडेंड दो प्रकार का हो गया, वन इंटरिम डिविडेंड, सेकेंड वन फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड मतलब इन बिटवीन द ईयर्स अगर हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज इंटरिम डिविडेंड, जो कि पिछले 3 साल का डिविडेंड का एवरेज से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और दूसरा हो गया फाइनल डिविडेंड, जो कि पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और बाद में जाके मीटिंग में शेयर होल्डर्स जो है उसको अप्रूव करते हैं। शेयर होल्डर या तो उसको एज इट इज अप्रूव कर सकते हैं या फिर उसको कम भी कर सकते हैं या मना भी कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स के पास ये पावर नहीं है कि शेयर होल्डर प्रपोज डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करें। तो इन शॉर्ट प्रपोज डिविडेंड ही फ्यूचर में जाके बनता है फाइनल डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, वो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो कि बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी नहीं है, बैलेंस शीट के बाहर दिखाते हैं। और फाइनल डिविडेंड हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि अब शेयर होल्डर्स अप्रूव कर चुके हैं और अब हमको पैसा देना ही पड़ेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है एंड कितने टाइप्स का होता है डिविडेंड। दो प्रकार का डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड कुछ अलग नहीं है, प्रपोज ही आगे चल के फाइनल बनता है। ठीक है, चलो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर से एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी तक सपोर्ट करने के लिए थैंक यू एंड